दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो पीछे का वीडियो था उसे लास्ट सही है, जो पीछे का वीडियो था उससे जस्ट थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें हम डार्जन अभिक्रिया पढ़ी थी, ग्रोव प्रक्रम पढ़ा था। इसके अलावा हम कहें कि PCl5 PCl3 थी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया थी, हैलोजन विनिमय में स्वार्ट अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, एमीन से, ये खूब सारी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। आज हम उनसे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, यानी एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। दोस्तों, भौतिक गुण का तात्पर्य होता है कि अपने पास दिखने में कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उनके क्वाथनांक का सिस्टम क्या है, वो हम सब जानेंगे। तो देखो, इसको टॉपिक यानी एक एक पॉइंटों के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो सबसे पहले हम रंग की बात करें, कलर क्या है, सभी एल्किल हैलाइडों का कलर क्या है, यानी रंग कैसा है, रंग में दिखने में कैसे। तो देखो, सामान्य रूप से हैं सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, यानी कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं सारे। लेकिन जो एल्किल ब्रोमाइड हैं और एल्किल आयोडाइड, वो दोनों प्रकाश की उपस्थिति में पीले रंग के दिखाई देते हैं। किस कलर के दिखाई देते हैं? पीले रंग के। दोस्तों, किस कलर के दिखाई देंगे? पीले रंग के अपने को दिखाई देंगे। दोबारा ध्यान देना, रंग है, एल्किल हैलाइडों का रंग की बात करें तो सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जो एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल हैलाइड दोनों क्या होते हैं, पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात करें, अगर इनको जलाया जाए तो सभी एल्किल हैलाइड हैं वो हरी रंग की ज्वाला के साथ, कलर कैसा होगा, हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी इनको जलाएंगे तो ज्वाला का कलर कैसा होगा, हरा रंग होगा। इसी प्रकार से हम तीसरी बात करें, पहला रंग की बात होगी, दूसरी बात हमारे पास रंग हो गया, यानी ज्वाला का रंग हो गया। और तीसरी बात अगर हम करें तो हमारे पास तीसरा टॉपिक, यानी कलर के बाद में हम बात करें कि अपने पास जो एल्किल हैलाइड हैं उनमें अवस्था कैसी, उनकी अवस्था यानी भौतिक अवस्था कैसी है, मतलब ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या फिर गैस होते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अपने को ये देखना है ठोस हैं, द्रव हैं या फिर गैस हैं। तो देखो, सामान्य रूप से जो एल्किल हैलाइड, जैसे मैं ऐसा कह दूं CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये तीनों के तीनों कम अणुभार वाले, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और चैनल को आप देखना है, सब्सक्राइब करना है, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने को ये देखना है कि इनके अलावा जो उच्च अणुभार वाले, या मैं ऐसा कह दूं एल्किल आयोडाइड, वह उच्च अणुभार वाले एल्किल हैलाइड हैं, वो या तो ठोस अवस्था में होंगे या फिर द्रव अवस्था में होंगे। एल्किल आयोडाइड और या एल्किल आयोडाइड में कह दूं मेथिल आयोडाइड की बात करें वो, और इससे ज़्यादा अणुभार वाले, इनको छोड़कर ज़्यादा अणुभार वाले वो सारे कैसे होंगे, ठोस अवस्था में होंगे या फिर किस अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में होते हैं। इसके बाद में भौतिक अवस्था अपनी पूरी हो जाती है। भौतिक अवस्था का टॉपिक अपना छोटा सा था, दोबारा देख लें। भौतिक अवस्था में हम देखें तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड तीनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अलावा मेथिल आयोडाइड और उच्च अणुभार वाले एल्किल हैलाइड सारे कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट इसी में कि अपने पास इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, यानी क्वथनांक का क्या क्रम है। क्वथनांक का क्या मतलब है, यानी हम सीधी सी बात करें BP बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखो, क्वथनांक का तात्पर्य होता है किसी द्रव्य को हम गर्म करें, वो किस टेम्परेचर तक
गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ करें उस बिंदु को उसका क्या बोलते हैं, बीपी बोला जाता है। तो हम सिंपल भाषा में बात करें कि तो जो अपने पास एल्किल हैलाइड हैं इनका जो बीपी है, गलनांक, ये क्वथनांक है, वो क्या है, अपने संगत एल्केन या हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अपने संगत एल्केन या हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, अपने संगत एल्केन से, अपने समान अनुभार या अपने संगत एल्केन से थोड़ा ज्यादा होता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो एल्किल हैलाइड है इसके अनुभार के हम कहीं बढ़ेगा घटेगा, तो ध्यान दें कि जो एल्किल हैलाइड हैं उनका अनुभार बढ़ेगा, अनुभार बढ़ने पर इनका क्वथनांक भी बढ़ता है। अनुभार बढ़ने पर इनका क्वथनांक बढ़ता है। कहने का तात्पर्य अनुभार है उसके समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक होता है। अनुभार के समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक है दोस्तों, अपने को देखना है क्वथनांक किसके समानुपाती होता है, अनुभार के। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरे पास है CH3F, दूसरा मेरे पास है CH3Cl और CH3Br और CH3I। ये मेरे पास मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड, इनकी बात करें तो देखो इन सभी में एल्किल समूह क्या है, समान है। तीनों में क्या है, चारों में एल्किल समूह क्या है, समान है। सभी में एल्किल समूह क्या है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब इस मैथिल समूह से अलग अलग हैलोजन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अपने को पता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा, या मैं ऐसा कह दूं कि इसका अनुभार में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो हम देखें इन सभी में से अनुभार है इसका सबसे ज्यादा है, इसका अनुभार सबसे ज्यादा है और इसका अनुभार सबसे क्या है, कम है। तो अनुभार ज्यादा हो गया, तभी हमने क्या कहा था कि क्वथनांक है वो क्वथनांक अनुभार के समानुपाती होता है। तो कहने का तात्पर्य अनुभार ज्यादा है तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा, और अनुभार कम है तो क्वथनांक भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। जैसे अब इसकी चर्चा करेंगे क्रम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा अनुभार इसका है तो क्वथनांक भी इसका सबसे ज्यादा होगा। उससे कम इसका है, इससे कम ये, तो इसका ये होगा और इसका ये होगा। इसी प्रकार से हम कहें कि अनुभार के समानुपाती हो गए, अनुभार के सेम यानी समानुपाती। लेकिन अगर अपने को ये कहा जाए समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड दे दिए जाए और फिर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि बताओ कि अभी इनका क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या है और घटता क्रम क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है CH3, CH2, CH2 और CH2Cl। इसका नाम है ब्यूटिल। देखो 1, 2, 3 और 4, तो हम लिखेंगे ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो इसमें सीधी श्रृंखला है तो इसके आगे नाम के आगे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड। ये इसका कौन सा नाम है, सामान्य नाम है। इसके बाद हम इसी की श्रृंखला में ब्रांचेज ले लें, श्रृंखला में शाखा ले लें। तो देखो हम क्या लें, इसी को चेंज कर देते हैं, CH3, CH3H, CH2Cl। अब देखो इसका नाम हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, एक प्रतिस्थापीय, तो हम लिखेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम इसी से बना लें, CH3, CH3, CH3 और Cl। इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो इसमें एक चीज अपने को कॉमन चीज है क्या,
1 2 3 4 सभी में 4 कार्बन की एल्किल समूह की श्रेणी है। कितने कार्बन की है? 4 की। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है और इसमें भी क्या है? क्लोराइड है। तो मतलब ये हो गया कि इन सभी का अनुभार सेम है। अनुभार तो क्या हो गया? सेम। अभी हमने लिखा था अनुभार के समानुपाती होता है, तो वो सेम हो गया तो दिक्कत हो गई, वो तो अपना रूल चलेगा नहीं। अब इसमें ये देखना है कि अब किसका ज्यादा होगा, तो अपने को ये देखना है कि इसमें देखो, इसमें ये सतह के साथ ज्यादा स्थान घेर रखा है तो वान डेर वाल बंध क्या हो गए? ज्यादा हो गए। इसमें वान डेर वाल बंध क्या है? ज्यादा है और इसमें वान डेर वाल बंध क्या है? कम है। कम होने के कारण इसका क्वथनांक कम होगा और इसमें वान डेर वाल बंध ज्यादा होने के कारण इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो याद रखना कि अपने को इसमें अगर हम कहेंगे समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड दे दिए जाए, फिर आपसे कहा जाए इनके अलग अलग शाखाएं यानी अलग अलग ब्रांचेज युक्त एल्किल समूह ले लें या समावी ले लें, फिर उनको ये कहा जाए कि अब इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। तो अपने को लिखना क्या है? कुछ नहीं करना, उसके जितने समावी बन सकते हैं वो बनाने हैं। बनाने के बाद में ये देखना है कि किसमें ज़्यादा वान डेर वाल बंध है। जिसके में वान डेर वाल बंध ज़्यादा है वो उसका क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा और कम है उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा हो गया और इसका सबसे कम हो गया। इसी प्रकार से हम ये कहें कि नहीं, अपने पास एल्किल समूह अलग अलग रहे, फिर अगर हम कहें कि इनको बढ़ते क्रम में यानी क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, जैसे मेरे पास आ जाए CH3Cl, दूसरा आ जाए CH3CH2Cl और तीसरा आ जाए CH2CH2CH2Cl। तो देखो ध्यान देना बेटा, इसमें ध्यान देना, आपके सब ध्यान देना। यहाँ तो मैथिल क्लोराइड, यहाँ एथिल क्लोराइड और यहाँ पर क्या है? प्रोपिल क्लोराइड। 3 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन। अब इनको क्या करना है? अनुभार के आधार पर रख दो। इसके अनुभार क्योंकि कार्बन 1 है, 1 क्लोरीन है, 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 है और कार्बन 3 है। तो इस कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? अनुभार बढ़ेगा और अनुभार बढ़ेगा तो अभी हमने कहा था अनुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो आप यहाँ क्या लिखो? सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। किसके अकॉर्डिंग हो गया? अनुभार के समानुपाती हो गया। तो क्वथनांक में हमने अभी कहा कि क्वथनांक में अनुभार के समानुपाती कहा। इसके अलावा हमने कहा कि अगर श्रृंखला में अपने पास प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि वान डेर वाल बंध में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास अगला बिंदु भौतिक गुणों में नेक्स्ट बिंदु आता है, वो ये है कि जल में विलय होते हैं या नहीं। तो हम सीधी सी बात करें, विलयता का टॉपिक आता है, ये विलय होंगे या नहीं होंगे। जल में घोलें तो घुलेंगे या नहीं, या अपनी भाषा में बात करें, अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो ये घुलेंगे या नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, या मैं ऐसा कह दूं कि ये एल्किल हैलाइड है। ये बंद अपने को पता है ध्रुवीय है। कैसा है ये? ध्रुवीय है। तो ध्यान देना, ध्रुवीय प्रकृति तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी अन्य में है। तो इसलिए ये क्या है? जल में अल्प विलय या अविलय है। जल में कैसा है? एल्किल हैलाइड जल में कैसे होते हैं दोस्तों? अविलय होते हैं। लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक, अब कार्बनिक विलायक कौन कौन से? इसमें हमने कहेंगे एल्कोहल हो सकता है, फिनॉल होगा, एसीटोन होता है। ये इनमें सभी में क्या होता है? विलय होता है। यानी जल में तो क्या हो जाएगा? अविलय होगा एल्किल हैलाइड। सारे एल्किल हैलाइड जल में तो क्या होंगे? अविलय होंगे, लेकिन क्या होंगे? कार्बनिक विलायकों में विलय होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने को क्या ये सारे इसके क्या थे? भौतिक गुण थे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे और आपको समझने का प्रयास पूरा किया गया। फिर भी अगर कोई किंतु यानी कम समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।